हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल एजुकेशन टीचर पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रश्नावली 1C कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 1C का 15वां सवाल। इसके पहले पार्ट हमने 14 पार्ट तक कर दिए हैं, 14 नंबर सवाल तक। तो 15 नंबर सवाल ये कह रहा है हमारा -2/5 और -1/5 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है हमारा कि -2/5 और -1/5 के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, देखिए इसको 1/2 आगे लिखेंगे जैसा कि मैंने बताया था। उसके बाद -2/5 और इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर -1/5 हो जाएगा हमारा। तो हमारा यहाँ पर इतना हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या होगा, यहाँ पर 1/2 ही रहेगा। उसके बाद इसको करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर -3/5 आ जाएगा। जोड़ेंगे इसको लास्ट से लेकर इसको हल करेंगे तो -3/5 आ जाएगा हमारा। उसके बाद यहाँ लिखेंगे हम लोग कि फिर यहाँ पर इसको गुणा कर देंगे तो आ जाएगा -3 यहाँ पर 3 का 3 5 दूना 10 -3/10। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अगला स्टेप हो जाएगा हमारा -2/5 छोटा है -3/10 छोटा है -1/5। अब हम लोग क्या निकालेंगे, 3 परिमेय संख्या निकालनी है हमें। इसके बाद फिर निकालेंगे हम लोग, किससे निकालेंगे, -2/5 और -3/10 के बीच। यहाँ पर हो जाएगा 1/2 -2/5 -3/10 हो जाएगा यहाँ पर हमारा। उसके बाद यहाँ हो जाएगा 1/2 माइनस, यहाँ पर लास्ट लेंगे तो हो जाएगा 10, हो जाएगा 5 10 2 4 -4 -3/10 हो जाएगा 1/2 -7/10। उसके बाद यहाँ हो जाएगा 7 का 7 10 दूनी 20 -7/20 हमारा आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर -2/5 छोटा है -7/20 से, -7/20 छोटा है -3/10 से, उसके बाद -1/5 से बड़ा है। फिर हम लोग निकालेंगे, यहाँ पर निकालेंगे अगली संख्या से कि -3/10 और -1/5 के बीच। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1/2 -3/10 -1/5। यहाँ हो जाएगा हमारा 1/2 -3, यहाँ लास्ट आ जाएगा 10 10 का 10 -3 -10 हो, यहाँ 5 दूनी 10 1 दूनी 2 यहाँ जाएगा, हो जाएगा यहाँ पर 1/2 -5/10। इसको जब हल करेंगे तो यहाँ पर आगे आ जाएगा हमारा 5 का 5 -5 10 दूना 20 तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं -2/5 लेस देन -7/10 लेस देन -3/10 माइनस लेस देन -1/2 लेस देन -1/4 लेस देन -1/5। तो हमारी 3 परिमेय संख्याएं हो जाएंगी, 3 परिमेय संख्याएं -7/20 -3/10 -1/4।
16 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन है, 2 और 3 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच परिमेय संख्या। तो हम लोग क्या करेंगे, आगे 1/2 लगाएंगे और 2 और 3 को क्या कर लेंगे, सिंपल तरीके से जोड़ लेंगे। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर 1/2 गुणे 5, तो आ जाएगी उत्तर 5/2 आ जाएगी उत्तर यहाँ पर हमारा। यहाँ पर लिखेंगे 2 > 5/2 < 3। हम लोग निकालेंगे 2 और 5/2 के बीच परिमेय संख्या। दो और 5/2 के बीच परिमेय संख्या। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2, फिर सिंपल सिर्फ हमें आगे एक बार जब परिमेय संख्या का निकालेंगे आगे 1/2 लगाना है, बाकी जो संख्या दी रही है उसी को जोड़ देना है। 2 + 5/2 हो जाएगा 1/2, लास्ट आएगा इसका 2, यहाँ पर 1 लगा कर सकते हैं। लास्ट आ जाएगी इसका 2, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4 प्लस 2 × 2 5 × 5 हो जाएगी यहाँ पर 1/2 गुणे 5 4 9/2 हो जाएगा। 9 × 9 2 दूनी 4 9/4 आ जाएगा यहाँ पर हमारा। तो हो जाएगी 2 > 9/4 < 5/2 < 3। अब 5/2 3 के बीच परिमेय संख्या निकाल लेंगे हम लोग। 5/2 3 के बीच 5/2 और 3 के बीच, तो यहाँ पर हो जाएंगे 1/2 5/2 + 3 1/2 और यहाँ पर इसका लासा हो जाएगा जो 2 हो जाएगा। 2 × 2 5 × 5 प्लस 1 दूनी 2 3 दूनी 6 हो जाएगी यहाँ पर हमारा। यहाँ पर हो जाएगा 1/2 गुणे 6 5 11/2, तो हो जाएगी 11 × 9 11/4 हो जाएगा यहाँ पर हमारा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि 2 > 9/4 छोटा है 5/2 < 11/4 < 3। तो परिमेय संख्या हो जाएगी हमारी 3 परिमेय संख्या जो ज्ञात करनी थी 9/5 हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, 11/4 हो जाएगा हमारा। यही तीनों संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं हमारी। तो अगला नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 17 नंबर सवाल ये कह रहा है, यदि कर्डिम 2 एक परिमेय संख्या नहीं है तो सिद्ध कीजिए 2 + कर्डिम 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो हम लोग मान लेंगे कि माना 2 + कर्डिम 2 एक परिमेय संख्या है, माना 2 + कर्डिम 2 एक परिमेय संख्या है। हमें जो दिया रहता है उसी को उल्टा मानते हैं। अगर आप परिमेय सिद्ध करना है तो परिमेय मानेंगे इसको। तो इसको परिमेय संख्या किसी परिमेय संख्या का मान लीजिए r के बराबर है। 2 + कर्डिम 2 बराबर r हो गया यहाँ पर हमारा। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे हम लोग। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने को दोनों पक्षों का
वर्ग करने पर, दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 प्लस कर्डिम 2 का वर्ग बराबर r का वर्ग। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया हमारा, तो 2 स्क्वायर प्लस कर्डिम 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू कर्डिम में 2 बराबर r स्क्वायर। यहाँ पर 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ पर 6 कट जाएगा, कर्णी से स्क्वायर कट जाता है, 2 बचेगा प्लस 2 दूना 4 कर्णी में 2 बराबर r स्क्वायर। तो 4 2 6 प्लस 4 कर्णी 2, 6 प्लस 4 कर्णी में 2 बराबर r स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर हमारा यहाँ बचेगा 4 कर्णी में 2 बराबर r स्क्वायर माइनस 6 इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा हमारा। और 4 कर्णी 2 यहाँ पर देखिए दोनों गुणे में है, तो कर्णी 2 यहाँ पर बचेगा, तो r स्क्वायर माइनस 6/4 हो जाएगा। यह एक p/q के रूप में है, हमारी परिमेय संख्या है, लेकिन कर्णी 2 हमारी क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। कर्णी 2 अगर परिमेय संख्या नहीं तो इसमें जुड़ा हुआ जो भी अंक है वह भी परिमेय संख्या नहीं होगा। r स्क्वायर माइनस 6/4 एक परिमेय संख्या है, लेकिन कर्णिम 2 एक अपरिमेय संख्या है। अब लिख देंगे चूंकि r स्क्वायर माइनस 6/4 एक परिमेय संख्या है, लेकिन कर्णिम 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 2 प्लस कर्णिम 2 भी एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जोड़कर या घटकर क्या करते हैं, परिमेय संख्या अगर दोनों के साथ लगे हुए हैं तो अपरिमेय संख्या ही कहलाएंगे। अगला नंबर है हमारा 18 नंबर, देखिए सिद्ध कीजिए 3 कर्णिम 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो हम लोग मान लेंगे कि माना 3 कर्णिम 3 एक परिमेय संख्या है। तो एक अगर यदि एक परिमेय संख्या है तो किसी परिमेय संख्या के बराबर होगी यह। तो मान लीजिए r के बराबर r परिमेय संख्या उसके बराबर है, तो यहाँ पर हो जाएगा, अगर 3 इधर ले जाएंगे हो जाएगा बटे में कर्णिम 3 बराबर r/3 हो जाएगा यहाँ पर हमारा। अब देखिए ये एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, हम लोग लिख देते हैं चूंकि r/3 एक परिमेय संख्या है, लेकिन कर्णिम 3 एक अपरिमेय संख्या है। कभी भी यहाँ लिख संख्या है, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, कभी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होते हैं, बराबर नहीं होते हैं।
बराबर नहीं होते हैं, इसलिए कर्डिन 3 डज नॉट इक्वल टू r बटा 3 के मतलब r बटा 3 बराबर नहीं, इसलिए 3 कर्डी में 3 भी r के हमारे बराबर नहीं होगा। अतः क्योंकि बराबर नहीं होते तो या बराबर नहीं है तो भी बराबर हमारा नहीं होगा। अतः 3 कर्डी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। अगला है हमारा 19 नंबर, -1 तथा 1 के बीच दो परिमेय संख्या निकालिए। लिखिए ऐसी कितनी परिमेय संख्या ज्ञात की जा सकती है। तो हमें क्या करना है, कोई भी संख्या दी रही हो जिसे -1 और 1 के बीच निकालनी है हमें परिमेय संख्या। तो हम लोग क्या करेंगे, बीच परिमेय संख्या तो हम लोग क्या करेंगे, 1/2 मैंने बताया था वैसे ही लिखेंगे, उसके बाद जो संख्या दी रही हो उसको जोड़ देते हैं, वो हो जाएगा 1/2 और यहाँ पर हो जाएगा 0 गुणे 0 मतलब कि 0 आ गया हमारा। यहाँ पर लिखेंगे -1 < 0 < 1। यहाँ पर लिखेंगे अब 0 और 1 के बीच परिमेय संख्या निकालेंगे। 0 और 1 के बीच परिमेय संख्या अब हमारा हो जाएगा, आगे लगाएंगे सिंपल से 1/2, उसके बाद 0 + 1 को जोड़ देंगे, आगे 1, देखिए 1 आएगा हमारा, 1 के नाम 1, 1/2 हो गया हमारा। अब लिखेंगे -1 < 0 < 1/2 < 1। अतः दो परिमेय संख्या में निकल के कौन सी आ गई है, 2 परिमेय संख्या 0 और 1/2। यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। अतः -1 और 1 के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होंगी। यहाँ तक हमारा सिद्ध हो गया कि -1 और 1 के बीच अनंत परिमेय संख्या होंगी। हम लोग चलते हैं 20वें नंबर की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 20 नंबर प्रश्न, यदि a और b दो परिमेय संख्याएं हों तो सिद्ध कीजिए a + b a - b और a b परिमेय संख्याएं हैं। यदि b डज नॉट इक्वल टू 0 हो तो सिद्ध कीजिए a/b भी एक परिमेय संख्या होगी। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हल में a और b दो परिमेय संख्याएं हैं, तब a + b भी हमारी क्या हो जाएगी, अगर a और b दो परिमेय संख्याएं हैं तब a + b भी परिमेय संख्या होगी।
परिमेय संख्या होगी, क्योंकि क्रम विनिमय नियम से यहाँ पर हमारा हो जाएगा ए कामा बी इंटरसेक्शन क्यू बराबर ए प्लस बी इंटरसेक्शन क्यू। अतः दोनों परिमेय संख्याओं की योग भी हमारी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। यह परिमेय संख्या तो अभी हमारी परिमेय संख्या हो जाएगा। अतः दोनों परिमेय संख्याओं का योग भी परिमेय संख्या होगा। पुनः ए माइनस बी वाला है हमारा, देखिए अब ए माइनस बी परिमेय संख्या होगी, क्योंकि परिमेय संख्या के अंतर के क्रम विनिमय नियम से ए कामा बी इंटरसेक्शन क्यू बराबर ए माइनस बी इंटरसेक्शन क्यू। अतः यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः ए माइनस बी परिमेय संख्या होगी। हम लोग करेंगे पुनः ए बटा बी की। यहाँ पर बी हमारा क्या है, 0 के बराबर नहीं है। यह परिमेय संख्या होगी। अब देखिए ना, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या होगी क्योंकि भाग के अंतर के क्रम विनिमय नियम से यहाँ पर हमारा हो जाएगा ए कामा बी इंटरसेक्शन क्यू बराबर ए बटा बी इंटरसेक्शन क्यू, जहाँ पर बी हमारा 0 के बराबर डज नॉट इक्वल टू 0 के बराबर नहीं है। अतः ए बटा बी भी परिमेय संख्या होगी। अगला प्रश्न हमारा 21 नंबर। यदि ए एक समधन परिमेय संख्या हो और n एक धन पूर्णांक 1 से बड़ा हो तो सिद्ध कीजिए कि घातीय n एक परिमेय संख्या। फिर सुन लीजिए, यदि a एक धन परिमेय संख्या हो और n एक धन पूर्णांक 1 से बड़ा हो तो सिद्ध कीजिए कि a घातीय n एक परिमेय संख्या है। तो हम लोग यहाँ पर कैसे हल करेंगे, देखिए यहाँ पर हम लोग करें 21 नंबर, तो उसको प्रश्न मैंने बता दिया है। अभी इसका देखिए ये हल क्या है। हम लोग मान लेंगे कि माना a बराबर p बटा, यहाँ पर लिख सकते हैं p बटा q, जहाँ p और q दोनों
धन पूर्णांक हैं, जहाँ पी और क्यू दोनों धन पूर्णांक है तथा हमारा क्या है क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, क्यू 0 बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग n बराबर क्या मानेंगे, 2, 3, 4 इत्यादि लेने पर। तो हम लोग एक घाते n दिए है, उसको p बटे q के बराबर किए हैं, तो इस पर भी घाते n हो जाएगा। उसके बाद इस पर अब घात लेंगे 2, तो एक घाते 2 लेंगे तो इस पर भी क्या हो जाएगा हमारा p बटे q का घात 2, जो एक परिमेय संख्या है हमारी, जो एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार हो जाएगा एक घाते 3 बराबर p बटा q के घाते 3 डॉट डॉट, जो एक परिमेय संख्या हो गई हमारी। एक घाते 4 बराबर p बटा q के घाते 4, जो कि हमारी परिमेय संख्या है। यहाँ पर लिखेंगे कि अतः अगर इतना परिमेय संख्या हो गया तो हमारी क्या हो जाएगी, घाती n बराबर p बटे q के घाते n एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। हमारा जो है एक घाती n भी एक क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या है। एक घाती n एक परिमेय संख्या है। अगर एक के बराबर हम लोग मान लिए p बटे q के, तो p और q दोनों दिखाए धन पूर्णांक, q हमारे 0 के बराबर नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर n बराबर 2, 3, 4, 5, 6 इत्यादि लेने पर एक घाती n बराबर p बटा q घाती n हो जाएगा। यहाँ पर एक घाते 2 लेंगे, n की जगह 2 लिए थे हम लोग, यहाँ पर भी घात ये n की जगह 2 आ जाएगी। ये परिमेय संख्या है, तो ये एक घाते 3 p बटे q घाते 3 ये परिमेय संख्या हो जाएगी। a बटे 4 बराबर p बटे q घाते 4 ये भी परिमेय संख्या हो जाएगी हमारी। अतः यह एक घाती n बराबर p बटे q घाते n एक परिमेय संख्या है, अतः एक घाती n एक परिमेय संख्या हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आप हमारे इस चैनल एजुकेशन टीचर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, और सब्सक्राइब करना ना भूलें।